सब लोग बाइबल को खोलो, पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 13 वचन। सीढ़ी ठहराएगा, तू नीचे नहीं, तू ऊपर ही रहेगा। हालेलुया। बगल वाला के हाथ पकड़ के बोलो, प्रभु ये साल के लिए दिया वचन है, जरूर ये आशीष तुम्हारा ऊपर आएगा। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, इस वचन में हम पढ़ रहे, प्रभु वादा कर रहे, तू हालेलुया पूछ नहीं होगा, तू स्थिर होगा, मैं ऐसा ही तुमको बनाएगा, तू नीचे नहीं ऊपर ही जाएगा। हालेलुया। बाइबल में हम देखा है थे, सिर बोले तो क्या है, पूछ बोले तो क्या है, हम समझना जरूरी है। हमें एफेसियन का पुस्तक पहले अध्याय 22 वचन हम पढ़े तो मिलेगा, उसमें लिखा है यीशु मसीह का कलीसिया के सिरे सर बन गया करके हम वचन में पढ़ रहे। एफेसियन 5 अध्याय 23 वचन में भी पढ़ रहे, जल्दी पढ़ेंगे। जैसा मसीह का कलीसिया के सिर है। हालेलुया, हालेलुया। कोलोसियर पहले अध्याय 18 वचन में भी लिखा है, सेम बातों को हमको मिलेगा। सिर मतलब यीशु मसीह है, कलीसिया के सिर यीशु मसीह है। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, यीशु कलीसिया के सिर बनने के लिए ये दुनिया में क्रूस का ऊपर चढ़ना पड़ा, क्रूस पर दुख उठाना पड़ा। यीशु क्रूस पर चढ़कर हम सभी लोगों को ऊपर हालेलुया स्थान में रखने के लिए, यीशु सिर बनने के लिए ये दुनिया में बहुत दुख उठाया। समझो प्रिय भाइयों बहनों, यदि यीशु क्रूस पर नहीं गए थे, यीशु खून नहीं बगाए थे, यीशु सिर नहीं बन जाता, नीचे रहने वाला हम ऊपर जाने का चांस ही नहीं था। जब यीशु क्रूस पर अपना जीवन दिया, कोलकाता पहाड़ पर, आमीन हालेलुया, ऊपर क्रूस पर चढ़ा गए, आमीन वचन बता रहे, हालेलुया। जाति लोग हम सबको नीचे पड़ा, हम सबको पूछ बोलने वाला गिरा दिया ये जीवन को, प्रभु यीशु ने हमें ऊपर चढ़ाया, ऊपर कर दिया है। हालेलुया। इसलिए सिर मतलब यीशु मसीह है। पूछ को ने प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 4 वचन ऐसा कहता है, जल्दी पढ़ेंगे। और उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींच कर पृथ्वी पर डाल दिया, और वह अजगर उस स्त्री से सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो उसके बच्चे को निगल जाए। हालेलुया। वचन में हम पढ़ रहे, पूछ मतलब शैतान है, इधर अजगर के बारे में, पुराना सांप के बारे में लिखा, मतलब एदेन बगीचा में जो शैतान आके काम किया उनके बारे में इधर लिखा है। वो क्या किया, पूछों के द्वारा आकाश में रहने वाला तारा को, ऊपर स्टार बन के रहने वाला लोगों को गिरा दिया करके हम वचन में पढ़ रहे। आत्मिक मीनिंग बहुत है, इस्राएल लोग भी एक मतलब है। उसी समान ये दुनिया में बहुतों को गिराने का काम, नाश करने का काम और कोई भी कर रहा नहीं है, शैतानी कर रहे। हालेलुया। प्रभु आज तक किसी को नाश नहीं किया। हालेलुया। नाश करने वाला भी नहीं है, कारण यीशु क्रूस पर चढ़ाए हमको हालेलुया आगे बढ़ाने के लिए, नाश करने के लिए नहीं है। नाश करने का काम किसका है, शैतान के। योहन्ना 10 अध्याय 10 वचन में पढ़ रहे हैं, हमें शैतान चोरी करने के आता है,
नाश करने के लिए आता है, काट करने के लिए आता है। इसका मतलब ये दुनिया में शैतान आया काम यही काम है, उनके पास यही काम होता ही रहेगा। आपका पूरा चोरी करता ही रहेगा। क्या चोरी करेगा? आपका आशीर्वाद को चोरी करेगा, आपका कृपा को चोरी करेगा, आपका उन्नति को चोरी करेगा, आपका शांति को चोरी करेगा, आपका घर के हालेलुया महिमा को चोरी करेगा। आपका जीवन में जो जो अच्छे बातें पूरा चोरी करने का काम शैतान के। हालेलुया। अब नाश करेगा, उनके पास यही काम होता है, नाश करता ही रहेगा, अब घात करता ही रहेगा। आप समझने के लिए ऐसा आया कारण आज ये संसारिक लोग भी अभी समझता नहीं है, उनके ही पूजा करे, लेकिन ये लोग भी कभी समझेगा। येसाया 14 अध्याय, सब लोग ले लो ना, येसाया 14 अध्याय उसके 15 और 16 17 पढ़ेंगे। परंतु तो आदलोक में उस गड्ढे के तह तक उतारा जाएगा जो तुझे देखेंगे, तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे। आदलोक में कौन जाएगा? कौन जाएगा? प्रभु का लोग जाएगा कि शैतान का लोग? आप लोग कोई भी जाएगा? आप लोग किधर जाएगा? कितना लोग जाएगा? अच्छा हाथ उठाओ। विश्वास नहीं है तो नहीं जाएगा। हालेलुया। ठीक है, वो लोग आदलोक में जाके उनको मुड़क कर देख रहे। कौन देख रहे? ये दुनियादारी लोग पूरा इविल स्पिरिट को, शैतान को मुड़क कर देख रहे। कंटिन्यू। क्या वह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने न देता था? पृथ्वी को, ये लोग ये दुनिया में रहने के टाइम इनको ही पूजा किया, ये लोगों को मालूम नहीं था शैतान कौन था। अब हालेलुया अभी बोल रहे पृथ्वी में किसी को चैन से, खुशी, शांति में, तृप्त में, आशीर्वाद में रहने के लिए तू नहीं दिया। और राज राज्य में घबराहट डाल देता था। घबराहट को तू ही डाला था। जगत को जंगल बनाता। क्या बनाया? जगत को क्या बनाया? जंगल। परमेश्वर क्या बनाना चाहते? एदेन बगीचा बनाना चाहते। जगत को जंगल कौन बनाना चाहते? शैतान। आपको मालूम है न्यूक्लियर वेपन से एक बार डाला है तो जंगल है। ये पूरा आज ये टेक्नोलॉजी पूरा बढ़ रहे, हम बोल रहे प्रभु आशीष करे, बिल्कुल नहीं है। जंगल बनाते तो नगरों को ढा देता था और अपने बंधुओं को घर जाने नहीं देता था। घर जाने के लिए किसी के फैमिली में शांति तो नहीं दिया। झगड़ा, गाली, गंदा बात, मारा मारी। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप लोग पूंछ के साथ रहना चाहते हैं क्या सिर के साथ? कितना लोग चाहते? ये हालेलुया सुबह आपको अवसर दे रहे यीशु मसीह का ये सिरे, आप सिर के साथ थे, आप ऊपर ही जाएगा। ये साल में आप सबका फैमिली ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं है। इसका हालेलुया मतलब क्या है? आप सिर के साथ है, आप सिर के साथ है तो आप क्या करेगा? बढ़ेगा। पूछ के साथ है तो क्या करेगा? नाश ही होगा। कितना लोगों को समझ गया शैतान क्या करता है? नाश करता है। हालेलुया। समझ गया ना? समझ गया ना? कितना लोग शैतान के साथ नहीं रुकना चाहते? हाथ उठाओ। धन्य। हालेलुया। आपको किसके साथ चलना पड़ेगा? यीशु कौन है? किसके सिर है? कलीसिया के सिर है। हालेलुया। ठीक है, यीशु के साथ आपको चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? मतलब आपके जीवन में आपको नीचे नहीं जाना, ऊपर ही जाना।
शायद इतना साल आपका लाइफ गया ऐसा, कुछ भी आशीष नहीं है, कमाई नहीं है, ठीक से आपका जीवन आगे नहीं बढ़ रहे, अभी भी दूसरा से मेरे को 10,000 दे दो, 5,000 दे दो, ऐसा ही रुकना पड़ रहे। प्रभु ऐसा किसी को रखने वाला नहीं है, उधार देने वाला नहीं, हम लेने वाला नहीं। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 44 पढ़ो, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 44। वह तुझको उधार देगा, परंतु उसको उधार न दे सकेगा। वह तो सिर और तू पूंछ ठहरेगा। हालेलुया। उधार लेने वाला कौन है? बगल वाला के हाथ पकड़ी की बोलो, उधार लेने वाला पूछे, उधार देने वाला सिर है। वे हम कौन है? कितना लोग सिर है, कितना लोग चाहते ये साल में मुझे उधार देना, दूसरा को देना। मेरे सामने आके कोई भी 10,000 दे दो, लेके जाओ, है ना। मेरे को आके कोई बोले 1,00,000 चाहिए ब्रदर, लेके जाओ। नहीं है, चाहते पूछ बनना चाहते हैं क्या सिर? फिर आपको क्या करना पड़ेगा? उधार लेना पड़ेगा, ऐसा है, उधार देना पड़ेगा। हालेलुया। अभी हमारा पास नहीं है तो हम किधर से देगा? लेकिन आज यीशु मसीह के नाम में बोल रहा हूं, सिर के साथ आगे बढ़ो। आप देने का जगह पर जाएगा, लेने का जगह पर नहीं है, आप पूछ नहीं है, सिर के साथ हो जाएगा। हालेलुया। थोड़ा लोगों का अभी तक यकीन नहीं हो रहे, अभी भी डाउट में बैठा है, ऐसा है क्या? है ना। हालेलुया। सच में बोल रहा हूं, तुमको देने का जगह पर रखेगा। वो चाहते आपको ऊपर रखे, दूसरा को भी पकड़ना। हालेलुया। उधार देने का जगह पर रखकर आपका द्वारा बहुतों को पकड़ना, प्रभु ये काम करेगा। हालेलुया। एक टाइम अमेरिका ऐसा था, इंग्लैंड ऐसा था, प्रभु से चला गया, कर्जा में डूब रहे, देने का जगह से प्रभु उधार में डूबा दिया। आप मई आगे बढ़ेगा ना, भारत हम दूसरा को देगा, हम देने के जगह पर होगा, प्रभु हमको आशीष करेगा। नहीं करेगा? नहीं करेगा। हालेलुया। कितना लोग इच्छा करें आज से मेरे को सिर के साथ ही बढ़ना। आप देने के जगह पर जाने वाला है, आप देने के जगह पर जाने वाला है, उधार लेने के जगह पर नहीं है, देने के जगह पर आपको पहुंचाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है प्रिय भाइयों बहनों, ये सिर के साथ हम रहने के लिए क्या करना पड़ेंगे? एफेसियन का पुस्तक 4 अध्याय 15 वचन। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाओ। हालेलुया। बगल वाला के हाथ पकड़ी के बोलो, मसीह यीशु सिर है, उसमें बढ़ते जाओ। क्या करना पड़ेगा? अभी बढ़ते जाना। किस में बढ़ना? पूछ में क्या सिर में? हालेलुया। किसके साथ बढ़ना पड़ेगा? यीशु मसीह के साथ हम सब लोग बढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। क्या तैयार है? तैयार है? बढ़ने के लिए रास्ता क्या है? ऐसा प्रार्थना, कलीसिया, सेवा, सेवक, है ना। हालेलुया। प्रभु के विषय में जो ध्यान देता है वही। ठीक है, पढ़ेंगे उसका 22 वचन पढ़ेंगे, 4 अध्याय के 22 वचन। कि तू अगले चाल चलन की पुराने मनुष्य तत्वों का जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है, उतार डालो। वो मनुष्यों को उतार डालो। हालेलुया। मतलब पुराना मनुष्य तत्व, अभिलाषा, गलत, हालेलुया, इच्छा कौन है? हमारा स्वभाव है। ध्यान से सुनो। हालेलुया।
आज इधर रहने वाला सब समझो, आपका पुराना मनुष्य तत्व अभी आपका अंदर नहीं रहना चाहिए। पुराना मनुष्य तत्व मतलब क्या है? गलत स्वभाव है, गलत आमेन अनुभव है। आपके अंदर जो जो गलत बातें पुराना मनुष्य है, उसको आपको उतार देना, निकाल देना, आपके जीवन में नहीं रखना। समझो, आपको गाली मारने का आदत है, ये पुराना मनुष्य है, फेंको अभी पहले। आपको झगड़ा करने का आदत है, फेंको पहले, ये साल में मैं नहीं करेगा, मेरे को ये पुराना मनुष्य नहीं चाहिए। चोरी करने का आदत है, मुझे नहीं चाहिए। जो जो गलत है उसको क्या करो? उतार दे, फेंक दे, मेरा से नहीं चाहिए। क्यों मालूम है? वो मनुष्यों को जब तक तो रखेगा, सिर के साथ आपको बढ़ने के लिए नहीं होगा। पगल वाला के हाथ पकड़ो, बोलो, पुराना मनुष्यों को जब तक तो रखेगा, यीशु के साथ बढ़ने के लिए नहीं होगा। हालेलुया। अंदर आ रहा है ना? ये साल पूरा बैठेगा ना? बैठेगा ना? बैठा है तो बहुत है। हालेलुया। सुनो, पुराना मनुष्यों को आप अपना पास रखा है तो किस में बढ़ने के लिए नहीं होगा? सिर मतलब यीशु में बढ़ने के लिए नहीं होगा। इसके लिए अभी क्या करना पड़ेगा? पुराना मनुष्य तत्वों को उतार देना, फेंक देना। अभी क्या करना? 23 पढ़ेंगे। आत्मिक स्वभाव में नए अपनी मन की आत्मिक स्वभावों के बनते जाओ, बनते जाओ। हालेलुया। अभी पुराना मनुष्य तत्वों को भगाने का बात में अभी सिर में बढ़ने का तरीका क्या है? आत्मिक मनुष्यों में हमको बढ़ना, आत्मिक मनुष्यों में आगे चलना, उसमें बढ़ते जाओ, बाइबल कहता है। हालेलुया। समझो, हम लोग पुराना मनुष्यों में जी रहा था इतना दिन, कोई कुछ बोला है तो संसारिक लोगों का समान ही हमारा एक्शन था, लेकिन अभी हम उतार दिया आगे, नया मनुष्यों को ले लिया। अभी आत्मीक मनुष्य अब बनता ही जाना। क्यों? रोमियों को पुस्तक 8 अध्याय उसका 6 वचन क्या कहता है? शरीर पर मन लगाना मृत्यु, आत्मा पर मन लगाना जीवन। अब शांति। इसका मतलब आपको अभी आत्मीक मनुष्यों में बढ़ना पड़ेगा, शरीर मनुष्यों में नहीं है, है ना? ये हालेलुया। 80 किलो नहीं थे, हमें 70 किलो शरीर को इतना मेकअप हम करे, इतना पेंट मारे हम लोग, इतना वैल्यू दे रहे, है ना? नहीं है? ऊपर से इतना वैल्यू देने के बाद भी बार बार ये शरीर हमको क्या करे? सता रे, पुकारा रे, सिर दर्दता रे, अब पैर दर्दता रे, फिर भी उनको ही हम क्या करें? पेंट मारे। हालेलुया। समझ रहा ना? थोड़ा लोगों का मुंह छोटा हो रहा है, समझा नहीं, इसलिए सुनो। आपके ये मनुष्यों को पेंट मारना छोड़ो, अंदर के एक मनुष्य है उसको मारो। इसको मारो, एक आत्मीक मनुष्य। क्यों? वो आत्मीक मनुष्य में तू बनने में, आत्मा पर तू मन लगाने में जीवन मिलता ही रहेगा, शांति मिलता ही रहेगा। तो लाइफ में क्या होता ही जाएगा? जीवन। जीवन जो करेगा सक्सेस, हरेगा नहीं तू जीवन, आपका बिजनेस काम, जीवन होता ही रहेगा। और क्या होता ही रहेगा? शांति होता ही रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। 13 वचन भी पढ़ेंगे, 8 अध्याय के 13 जल्दी। रोमियों का पुस्तक। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? मरा है क्या? लो शरीर में ही जी रहे, मरा मरा। थोड़ा लोग बहुत अच्छा शरीर में जी रहे ना, मरा वो लोग, मरा।
प्रभु बोल रहे हैं मरेगा, मेरा कुछ भी तुमको नहीं मिलेगा, मैं ये दुनिया के लिए जो वाग्दान दिया है तुमको मिलेगा ही नहीं। अनंत काल के जीवन भी तुमको, मृत्यु मीनिंग क्या है? यूट्यूब में भी संदेश है, पहले में संदेश दिया। मृत्यु मीनिंग क्या है? प्रभु से अलग होना के शब्द क्या है? मृत्यु। हालेलुया। आदम को देख के क्या बोला? जे पे फल खाएगा तो क्या करेंगे? मरेंगे। मृत्यु मीनिंग क्या है? प्रभु से सेपरेट होना ही मृत्यु। समझ रहा ना? इसका मतलब रोमियो के पुस्तक में पवित्र आत्मा क्या बता रहे? जो शरीर पर जिएगा मरेगा। कंटिन्यू। यदि आत्मा, 13 वचन। 13 ना? हाँ। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। कितना लोग चाहते हैं साल पूरा मुझे जीवित रहना, मेरे सब बातों में मुझे जीवित रहना। हाथ उठाकर स्तुति करो। शरीर का क्रिया क्यों मैं मारेगा, शरीर का झगड़ा क्यों मैं मारेगा, शरीर का गाली को मारेगा, शरीर का गुस्सा क्यों मारेगा, शरीर का गंदगी क्यों मैं मारेगा। हाथ उठा के बोलो ना, प्रभु का नाम में मैं मारेगा। मैं हालेलुया शरीर में नहीं आत्मा में मैं जीवित रहना, आत्मा में। हालेलुया। समझ रहे ना सब लोग? शरीर पर दिन काटे तो क्या करेंगे? मरेंगे। आत्मा पर दिन काटे तो हम क्या करेंगे? जीवित। हम जो गांव में आशीर्वाद में रहेगा, जीवित रहेगा, बोलेगा मेरा पास कुछ कमी नहीं है। हालेलुया। चाहते आप लोग? चाहते? ठीक है प्रिय भाइयों बहनों, अभी एक क्वेश्चन भी है। मतलब आत्मा पर, आत्मीय जीवन पर हमको बढ़ना। क्यों आत्मीय जीवन में बढ़ना? शरीर में, शरीर का बात ही प्रभु बाइबल में ले रहा नहीं, शरीर में बढ़ो ही नहीं करे कि बोल रहा नहीं। कोमल हमारा अंदर क्या सोचे? शरीर का अच्छा के लिए हमको बात करना, लेकिन हमको ये जानकारी नहीं है आत्मिक बातों में ही ये शरीर के लिए हम सोच रहे ये पूरा काम है, हमको मालूम नहीं है। कारण आत्मा पर हम आगे बढ़ना ही, बढ़ने में ही ये दुनिया में हमारा लाइफ अच्छा है, आने वाला जीवन भी हमको मिलेगा। ध्यान से सुनो। प्रभु मनुष्यों को अपना समान दान, अपना स्वरूप में कितना लोगों को बनाया? आप लोगों को भी है, स्त्री लोग आप लोगों को भी, पुरुष लोगों को भी प्रभु किसका समान दान बनाया? शरीर में क्या आत्मा में? कितना लोगों को जानकारी? हालेलुया। कारण प्रभु कौन है? प्रभु कौन है? उनको शरीर है नहीं, हमारा लिए शरीर लेना पड़ा, हमको बचाने के लिए लेना पड़ा। हालेलुया। प्रभु आत्मा के आपको मुझे आत्मा में बनाया। कैसा बनाया? अभी ये दिन बगीचा में हमारा आत्मा क्या हो गया? मर गया। क्या हो गया? मर गया। जब आदम पाप किया, हम सब लोग कौन हो गया? हम सब लोग किसका अंदर था? आदम का अंदर था। आदम के साथ हम भी मर गया। हालेलुया। अभी फिर हम आत्मा में बढ़ने में, आत्मा जिंदा हो के बढ़ने में, आदम को जो जो आशीर्वाद दिया गए पूरा हमारा ऊपर आएगा। आदम से क्या बोला? तू राज करो, अधिकार रखो, तू राजा है। हालेलुया। है ना? उत्पत्ति पहले अध्याय 28 में। इसलिए आपको अभी आत्मा में बढ़ना पड़ेगा। अभी क्या करना आपका आत्मा में बढ़ने के लिए? आत्मा बढ़ता ही जाने के लिए क्या करना पड़ेंगे? 2 कोरिन्थियर 3 अध्याय लास्ट वचन को कोई भी जोर से पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थियर 3 अध्याय लास्ट वचन, जल्दी।
हम प्रभु का तेजस आत्मा में हम हालेलुया क्या करेगा, हर दिन बदलते बदलते बढ़ते 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 हम जाएगा। हालेलुया। इसका मतलब पवित्र आत्मा को प्रभु क्यों दिया, उसका तेजस में हम सब लोग बदलते बदलते बढ़ते बढ़ते जाने के लिए होली स्पिरिट अभी हमारा अंदर आया। हालेलुया। कारण एफेसियर 4 अध्याय 24 मैं पढ़ा नहीं है, जल्दी पढ़ेंगे। एफेसियर 4 अध्याय 24 जल्दी। पहन लो किसका अनुसार, परमेश्वर के अनुसार। हालेलुया। आपको परमेश्वर का अनुसार मीनिंग समानता स्वरूप में बढ़ना पड़ेगा। कारण आपका आत्मा कितना बढ़ेगा आप आशीष पाएगा। आत्मा हालेलुया नीचे गया है तो पूछ आएगा, आप नीचे नीचे जाएगा। आत्मा बढ़ने में आप बढ़ते ही जाएगा। इसलिए 2 कोरिन्थियर में पढ़ रहे, तू आत्मा में उनका तेजस में होली स्पिरिट में अन्य भाषा बोलकर पवित्र आत्मा के अभिषेक में प्रेयर कर बढ़ते 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 जाओ। तो बढ़ते बढ़ते जाने का टाइम तुम्हारा ये लाइफ का बिजनेस काम फैमिली पूरा बढ़ते 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 जाएगा। हालेलुया। समझ रहे सबको। हालेलुया। आपको शरीर में आगे बढ़ना है, इस लाइफ में शरीर में सुविधा के लिए आप भाग रहे ना, मेरा बिजनेस अच्छा होना, मेरा काम अच्छा होना, आपको कुछ होना है तो आप आपके जीवन में जो आत्मा है उसमें बढ़ते बढ़ते जाओ, आत्मीयता में बढ़ते बढ़ते जाओ। ये बढ़ते बढ़ते जाने में तू ऊपर ऊपर जाएगा, नीचे नहीं, उधार लेगा नहीं, उधार देता ही रहेगा, आशीष का ऊपर आशीष पाएगा। हालेलुया। समझ रहे सबको। ये साल पूरा बैठेगा ये वचन। हालेलुया। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, 1 कोरिन्थियर 6 अध्याय 17 को भी पढ़ेंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है, प्रभु की संगति में रहता है, वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। कितना आत्मा हो जाता है, एक आत्मा। कितना लोग चाहते पवित्र आत्मा मेरा आत्मा एक होना, कितना लोग चाहते। अच्छा तो उठाओ, जब तक एक नहीं होता आगे हम ठीक नहीं है। हालेलुया। मेरा आत्मा पवित्र आत्मा कितना होना, और एक बार पढ़ेंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है, जो कोई भी प्रभु की संगति में रहता है, वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। कितना आत्मा हो जाता है, मतलब मैं मेरा आत्मा भी मर गया था। क्या हो गया, ये दिन में मरा हुआ आत्मा प्रभु में आने के बाद जिंदा हो गया। जब मैं लहू का द्वारा धो गया, बपतिस्मा लिया, मैं क्या हो गया, यीशु के साथ काढ़ा गया, यीशु के साथ जी उठाए, है ना। बपतिस्मा में क्या हो गया, मेरा आत्मा जिंदा हो गया। जिंदा होने के बाद में मैं ये आत्मा में बढ़ने के लिए अभी किसका जरूरत है, पवित्र आत्मा मेरा अंदर आना। कौन सा आत्मा, समझ रहे, जो से का ले लिया बोलेंगे। इधर देखो, प्रभु एक हालेलुया आत्मा बनने के लिए अपना पवित्र आत्मा क्यों हमारा पास भेजा है। ये आत्मा हमारा अंदर आने के बाद में हमारा आत्मा पवित्र आत्मा कितना होएगा, कितना होएगा, एक होएगा। अभी एक होने के बाद मेरा मुंह से किसका बात आएगा, बात किसका आएगा, पवित्र आत्मा क्या। सोच किसका आएगा, पवित्र आत्मा क्या। देखना किसका आएगा, पवित्र आत्मा क्या। प्रवृत्ति किसका आएगा, पवित्र आत्मा क्या।
पूरा आत्मा के काम चालू होएगा। कारण मैं आत्मा अलग नहीं है, मैं आत्मा एक हो गया। मेरे को पूरा विजन रहेगा, मैं आगे बढ़ेगा, मैं हारेगा नहीं। मेरा काम अच्छा होगा, मेरा परिवार अच्छा होगा, मेरा बिजनेस अच्छा होगा, मैं आगे आगे जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज तक लोग समझता नहीं है मसीहा जीवन का टेस्ट। प्रभु में आया, आकर मन बिराया, बपतिस्मा लिया, आत्मा को जिंदा किया। अभी पवित्र आत्मा, उनका आत्मा एक नहीं हुआ। इस कारण क्या हो रहे, ये लोग बढ़ते बढ़ते जाना चाहिए, नीचे नीचे जाए। हालेलुया, हालेलुया। आज से आपका परिवार बढ़ते बढ़ते जाना, बढ़ते बढ़ते जाना, आपका संतति बढ़ते बढ़ते जाना, आपका परिवार पूरा बढ़ते बढ़ते जाना। कारण तुम लोग पूछ के नहीं है, सिर के संतति है, सिर के संतति है। ये दुनिया में भी आपको बढ़ना, आने वाला राज्य के लिए भी बढ़ना। हालेलुया। आत्मिक जीवन भी, ये शरीर में जो जरूरत है वो भी। हालेलुया। तो किधर ही रहना, ऊपर ही रहना। हालेलुया। मांडे मांडे सरदा कलिसिया समान थोड़ा लोग इधर बैठा है, जिंदा है पैर भी मरा है, जिंदा है पैर भी, शरीर इधर बैठा है। मैं उंगली उठाकर दिखा सकते आपको, अच्छा नहीं लगते मुझे, आज जिंदा हो जाओ। तो किधर मरा है, जिंदा हो जाओ। तुम्हारा आत्मा में थोड़ा भी खुशी नहीं है, तू जी रे, मरा समान जी रे। आज जिंदा हो जाओ, जिंदा होकर ये जीवन के लिए तैयार हो जाओ। पवित्र आत्मा आपके अंदर आकर जो जिंदगी रखोगे, वो जिंदगी के लिए तैयार हो जाओ। आने वाला जिंदगी नहीं, जय के जीवन है। आप आगे आगे जाने वाला जीवन, आशीष का जीवन, उन्नत जीवन। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, बाइबल हमको बराबर बता रहे, ये जीवन के लिए इसलिए सुना, हमको परमेश्वर हर जगह पर उनका गवाही बनाना चाहते हैं। किसका गवाही, किसका गवाही? हालेलुया। मान दे आप लोग, मान दे। अब ले ले ऐसा ठंडा हो कि नीचे बैठना उनकी इच्छा है। प्रभु समझो, आपके पास कुछ है तो आपका बात भी लोग सुनेगा, है ना। लोग बोलते हैं ना, देखो पैसा बात कर रहे, आपका बात कोई भी सुनेगा है क्या, ऐसा बोलेगा ना। आप ऊपर रहते क्या करेगा, क्या करेगा? लोग आपका सुनेगा क्या नहीं सुनेगा? मैं प्रभु का नाम में बोल रहा हूं, आप जो स्थान में प्रभु ऊपर ही करेगा, आपका काम हो, बिजनेस हो, सब बातों में। इसलिए आज एक निर्णय ले लो, मुझे किसके साथ रहना। आपका आत्मा, पवित्र आत्मा कितना होना, ऐसा हो जाओ। मिसिंग है ना, है ना। और थोड़ा हमको पति पत्नी के समान बोल रहे हैं ना, ऐसा ऐसा हो जाओ। हालेलुया। तू देखेगा शैतान भागेगा, तू बोलेगा उधर काम हो जाएगा, तू उधर हाथ उठाएगा शैतान भागेगा, तू हाथ रखेगा बीमार चंगा होएगा। कारण आपका स्पिरिट, पवित्र आत्मा एक हो गया है, एक हो गया है। हालेलुया। ठीक है प्रिय भाइयों बहनों, ये अनुभव में तू बढ़ने का टाइम प्रभु क्या करेगा। प्रभु बोल रहे हैं, पहले पत्रोस, समय हो गया लिखे रखना, 5 अध्याय 6 वचन में बोल रहे, आमीन। जो यहोवा के बाद जोता ही रहते, उचित समय पर प्रभु उनको बढ़ाता ही क्या करेगा, नीचे लेके जाएगा। गरी के लिखा है कि बढ़ाएगा, बाइबल पूरा बढ़ाएगा। गरी के लिखा, कितना लोग बढ़ना चाहते, बोलो ना। मैं भी बढ़ना, सेवा में बढ़ना, बिजनेस में बढ़ना, कामों में बढ़ना, मुझे नीचे नहीं जाना। पूछ का काम मुझे नहीं होना, पूछ गिराते यीशु उठाते, पूछ गिराते यीशु उठाते। हालेलुया। मैं बढ़ता ही जाना। हालेलुया। मैं प्रभु का नाम में बोल रहा हूं, मैं बढ़ेगा। आप लोग बढ़ने वाला है, बढ़ना, हम बढ़ना। वचन कहता है, आमीन। उचित समय पर क्या करेगा,
नीचे लेके जाएगा, ऐसा लिखा, उचित समय पर बढ़ाएगा। हालेलुया। क्या, कैसा बढ़ाएगा? वचन संहिता 37 उसका हालेलुया 4 को पढ़ेंगे, 37 का 34। यहोवा की बाट जोता रहे और उसके मार्ग पर बना रह, और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। क्या करेगा? बढ़ाकर। क्या करेगी? क्या करेगा? पहले बढ़ाकर किसका अधिकारी बनाएगा? पृथ्वी का। कितना लोग चाहते मुझे पृथ्वी के अधिकारी होना? ये मेरा बात है कि प्रभु के नहीं चाहिए तो मत रे। कितना लोगों को चाहिए मुझे बड़ा होकर पृथ्वी के अधिकारी। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में बोल रहा हूं, तुम अधिकारी होगा, अधिकारी होगा। परमेश्वर आपका परिवार को पृथ्वी के अधिकारी बनाएगा। आदम से बोला है, आदम का आत्मा मर गया इसलिए उनको अधिकार गया है, वापस वो अधिकार आपको मुझे प्रभु यीशु दिया है। हमारा आत्मा को जिंदा करेगी, आप आत्मा के साथ एक होएगा ना, बढ़ता ही जाएगा, अधिकारी होता ही जाएगा। तू जो करता है उसमें बढ़ेगा। हालेलुया। मान दे आप लोग, मान दे। दाऊद बोल रहे इसलिए पहले इतिहास 29:12 में बोल रहे, प्रभु मैं जो इतना बड़ा हो गया, कारण ये धन संपत्ति पूरा कौन दिया? कौन दिया? मुझे ये धन संपत्ति पूरा तू दिया है। मैं प्रभु का नाम में बोल रहा हूं, आपका अवस्था पूरा प्रभु बदलने वाला है। इसलिए अब आज ऐसा मैं बोल रहे करे कि करोड़ करोड़ जमा करके रखने के लिए देगा, वो बोलने के लिए नहीं आ रहा हूं। तो सब स्थानों में ऊपर ही रहेगा। आपका पास कुछ नहीं है तो भी आप ऊपर ही रहेगा। देने का जगह पर आपको रखेगा। आपका हाथ में कुछ नहीं रहेगा लेकिन दूसरा को देगा, ऐसा प्रभु आपको बढ़ाएगा। आज बहुत लोग क्या सोचते हैं, बहुत बैलेंस होने दो, मैं देगा। मैं बोल रहा हूं कुछ भी नहीं है तो भी विश्वास में आगे बढ़कर देखो, आपको देने का जगह पर ही रखेगा, आपको दूसरा को खिलाने के जगह पर ही रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद बोल रहे, प्रभु मुझे दिया धन संपत्ति, आदर दिया, मैं भी उनको दे रहा हूं। हालेलुया। सब हाथ उठाकर बोलो, प्रभु मुझे देगा, मैं बढ़ेगा, मैं प्रभु को देगा। हालेलुया। क्या तैयार है? ये साल पूरा हमको देने के जगह पर प्रभु रखने दो, दूसरा को भी, हालेलुया, गरीब को भी, है ना, देने का जगह पर प्रभु रखने दो। हालेलुया। आप देता ही रहेगा, प्रभु भी देता ही रहेगा। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु ऐसा बढ़ाएगा। इसलिए अब्राहम ने, हम हालेलुया उत्पत्ति 14 अध्याय में पढ़ रहे हैं 23 में, सोदोम का राजा उनको देखकर बोल रहा था, ये धन संपत्ति पूरा मैं तुमको देता हूं। अब्राहम अपना दोनों हाथों को उठाया, क्या किया? क्या किया? सबका ध्यान इधर ही है ना, कोई भी नींद में गया? हालेलुया। ये साल पूरा अंदर बैठेगा वचन। अब्राहम किधर हाथ उठाया? सोदोम गोमोरा के राजा करोड़ करोड़ रुपया रखी, सोना चांदी डायमंड रखी, रुका, पूरा ले लो। अब्राहम बोला, वो मुझे नहीं चाहिए, कौन देने वाला धन संपत्ति चाहिए? हाथ किधर किया? आप लोग किधर करने वाला गए? दूसरा के पास दे दो बोलेगा क्या? उसके पास कितना लोग तैयार है? दोनों हाथ उठा के बोलो, मैं भी अब्राहम का समान आपका पास है प्रभु। मनुष्यों के पास मेरा हाथ लंबा नहीं करेगा, मैं मनुष्यों से मांगेगा नहीं, मैं ऊपर ही उठाएगा, ऊपर ही उठाएगा, मेरा हाथ ऊपर ही उठाएगा। मुझे जो कुछ है आप ही देगा प्रभु। मैं मनुष्यों के सामने मैं सिर झुकेगा नहीं है। हालेलुया। अब्राहम हाथ उठाने के बाद क्या हुआ मालूम है? एक दिन हम अध्ययन करेंगे, वो साल में बड़ा धनवान बनाया। कौन बनाया? कौन बनाया? कौन बनाया? इसका गुप्त बात है ये, मनुष्यों से करने का टाइम निंदा मिलेगा। बोलेगा 10,000 दे ब्रदर, दे दो ना, है ना, बोले कचड़ा,
उधर उठा के देखो, वो हालेलुया एक क्षण समय में भी आपका अवस्था बदलेगा। क्षण समय में अब्राहम एक गुप्त बातों को समझा। पहले मिस्रैम का राजा से आत किया ना, वो क्या बोला? निंदा किया। अब्राहम को क्या किया? मिस्रैम का राजा सोना चांदी कामगार सब दे के क्या किया? कचरा समान निंदा किया। लेकिन अब्राहम अभी एक निर्णय लिया, वापस मैं कभी भी मनुष्यों के सामने रुकेगा नहीं है, मनुष्यों से मेरा हाथ बढ़ाएगा नहीं है, मैं ऊपर उठाएगा, ऊपर उठाएगा। उठाना चालू किया। वो साल में प्रभु धनवान बनाया, बहुत बड़ा स्थान दिया है, बहुत बड़ा उन्नति दिया है। आप भी आपका जीवन में हर टाइम में किधर हाथ उठाओ, तैयार है, तैयार है, प्रभु आपको बढ़ाएगा। प्रिय भाइयों बहनों, उसके साथ प्रभु और भी ये बातों में बढ़ाएगा, स्वर्ग का राज्य के लिए बढ़ाएगा। किसके लिए? तमिल बाइबल में अच्छा डाला है, योहन्नान 3 अध्याय 14 से 16 तक पढ़ेगा ना। यीशु क्रूस पर चढ़ा, उसी समान अनंत जीवन के लिए मैं भी तुमको ऊपर चढ़ाएगा करके तमिल में लिखा है। अच्छा वो वेड़ आया, लेकिन हिंदी में डाला है विश्वास करने के लिए चढ़ाएगा। ध्यान से सुनो, आप सबको प्रभु गारंटी दिया है, मैं क्या देगा तुमको? स्वर्ग राज्यम देगा। कितना लोग विश्वास कर रहे हैं मैं स्वर्गम जाएगा? शैतान बोलेगा, छोटा छोटा गलती आता है ना लाइफ में, मैं नहीं जाएगा, मैं अब जाएगा ही नहीं, जाएगा ही। आज उसे क्या बोलना? गलती आने का टाइम प्रभु से क्या करो? क्षमा। प्रभु यीशु मुझे क्षमा करो। क्षमा करेगा प्रभु, कितना बड़ा पाप को भी क्षमा करेगा। इसलिए बार बार पाप करने के लिए मत जाओ, गलती आते हैं जीवन में। लेकिन ध्यान से सुनो, आपका अंदर विश्वास लेना, मैं किधर जाएगा? शैतान बोलेगा तू नहीं जाएगा, तू बोलना मैं जाएगा। कारण यीशु ने बोला मनुष्य पुत्र आने का टाइम विश्वास को देख सकते क्या? हालेलुया। यीशु का आगमन में जाने के लिए हमारा अंदर क्या जरूरत है? विश्वास। प्रभु बोल रहे मैं स्वर्ग के लिए भी तुमको बढ़ाएगा, ऊपर रखेगा। मीनिंग क्या है? ये दुनिया में भी आशीष करेगा, स्वर्गम भी देगा। कितना लोग विश्वास कर रहे मैं स्वर्गम जाएगा? डेली बोलो मैं जरूर जाएगा, मैं प्रभु का राज्य को देखेगा, मैं प्रभु का राज्य में पहुंचेगा। बोलेगा आप डेली डेली बोलो मैं जरूर जाएगा प्रभु का राज्य। थोड़ा लोग बार बार बोलते हैं मैं स्वर्गम जाना मुश्किल है। मैं किधर जाना मुश्किल है? कारण उनका मन में एक दुख है, मैं ऐसा गलती कर रहा हूं, ऐसा पाप कर रहा हूं, छोड़ने के लिए मुझे नहीं हो रहे, इसलिए मुझे जाने के लिए। आप उधर विश्वास करो, पर अंगीकार करो, प्रभु को अंदर लाओ, धीरे धीरे पाप भी जाएगा। तुम्हारा अंगीकार के कारण शैतान भी भागेगा। आपको प्रभु का राज्य से हटाने के लिए नहीं होगा। आत्मा के आनंद में आप जिएगा, आप स्वर्गम का वारिस है। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, आज फिर भी मैं बता रहा हूं, प्रभु ये नया साल में आपको आपका परिवार को वादा करे आप ऊपर ऊपर ही जाएगा। मतलब ये आप ये दुनिया में भी अच्छा होगा, स्वर्गम भी पाएगा। मान दे आप लोग, मान दे। प्रभु ये नया साल में ये मिनिस्ट्री में कितना लोग है, सबको प्रभु देने वाला वादा है। ये साल पूरा आप लोग देखेगा। इसका पहले यीशु आया है, तब किधर मिलेंगे? कितना लोग मिलेंगे? सब लोग। हालेलुया। चेहरा में थोड़ा भी हंसी नहीं है, इतना डिले हो के बैठा है, मतलब 4-5 दिन हो गया खाना खा के। ऐसा कितना लोग जाएगा स्वर्ग में खुशी में? हालेलुया। किधर जाने वाला है हम लोग? सच में उधर बहुत मजा में हम रहेंगे, बहुत गीत गाएंगे, प्रभु को आराधना करेंगे, डायरेक्ट हम देखेंगे। आमीन। वो दिन में मोसेस को भी हाथ देंगे, वो दिन में एलिया को भी हाथ देंगे, और किसको हाथ देंगे? अब्राहम को भी हाथ देंगे। अब्राहम को पूछेंगे आपका टाइम में इतना विश्वास में आप कैसा खड़ा था, है ना? नहीं पूछेंगे? पूछेंगे। हालेलुया। वो दिन में आनंद में हम जिएंगे।
हम आज तक अमेरिका नहीं गया, वो दिन में जाएंगे। अब कौन सा गांव में नहीं गया है, 1000 साल का राज्य में हम जाएंगे। यूरोप कंट्री पूरा घूम के आएंगे, हिमालय पहाड़ में जाएंगे, एवरेस्ट में भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे। चाहते हैं सब जगह पर। अभी थोड़ा लेडीज लोग बोल रहे मैं इतना साल से पति के पीछे पड़ा, मेरे को एक दिन भी हमें हिमाचल तक भी नहीं लेके गया। मैं प्रभु का नाम में बोल रहा हूं, हिमाचल क्या है, एवरेस्ट तक तो जाएगा। हालेलुया। प्रभु का आगमन के टाइम में, प्रभु का राज्य में हम मजा में रहेंगे। उधर दुख नहीं है, आंसू नहीं है, दर्द नहीं है। हम डेली खुशी में, हमको दुख देने वाला कोई भी नहीं, आनंद में हम जीने वाला है। मान दे आप लोग, ये चिंता में, यही विश्वास में आगे चलो। आप आज से किसमें बढ़ना, किसमें, सिर में बढ़ना, किसमें, पूछ में नहीं। आइए हम सब खड़ा हो जाएंगे। निर्णय लिया, आप सब धन्य